हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लूथर द फॉलन सन और ये मूवी आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। तो इस रिव्यू को भी मैंने अपने पहले रिव्यूज जैसे टाइमलाइंस में डिवाइड किया है, तो आपको जो भी सेक्शन देखना हो जस्ट क्लिक एंड वॉच। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, लूथर मूवी जो है वो लूथर नाम की एक वेब सीरीज का कंटिन्यूएशन है और वो शो इतना फेमस हुआ था ना कि बीबीसी ने उसके अडेप्टेशन के जो राइट्स है वो अलग अलग कंट्रीज को देकर जो पैसा कमाया, भाई साहब मैं क्या ही बताऊं। और उसमें से इंडिया भी एक है। तो क्या आप लोगों ने अजय देवगन का वो रुद्र करके जो एक वेब सीरीज था वो देखा, जिसमें वो एक इंटेलिजेंट कॉप होता है? तो रुद्र शो जो था वो एग्जैक्टली लूथर की ही इंडियन अडेप्टेशन था। और गाइज, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने वो शो नहीं देख रखा तो भी इट्स ओके, क्योंकि इस मूवी का उस शो से कोई लेना देना है नहीं। और इसके अलावा मूवी का जो रन टाइम है वो है टोटल 2 घंटे का और इस मूवी में कोई भी एडल्ट कंटेंट नहीं है। और अगर आप इसे इंग्लिश में देखते हैं तो ठीक है, और अगर आप हिंदी में देखते हैं तो 1-2 जगह कुछ गालियां हैं जो कि इग्नोर की जा सकती हैं। Detective Superintendent Schenk. We need to know where he is. तो इस शो का जो जॉनरा है वो है क्राइम थ्रिलर और इसकी कास्ट में आपको दिखेंगे इद्रिस एल्बा एज लूथर, एंडी सर्किस एज डेविड रोबी और सिंथिया एरिवो एज ओडेट रेन। प्रोडक्शन हाउस है बीबीसी और म्यूजिक दिया है लॉन बेल्फी ने। तो गाइस, कहानी शुरू होती है लूथर से, जहां उसे एक मर्डर केस मिलता है पर उसके ऊपर करप्शन चार्जेस लग जाते हैं अचानक से और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसी बीच शहर में मास एब्डक्शन और मास मर्डर केसेस सामने आते हैं और अब लूथर जो है वो जेल से भागकर और इस पागल मर्डर को रोकने का प्लान बनाता है। तो लूथर इस मर्डरर को पकड़ पाता है या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो गाइज, मैंने इस मूवी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो है वो इन 5 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं: कंटेंट, स्टोरी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी। सो पॉइंट नंबर 1, कंटेंट। तो गाइज, इस मूवी में जो कंटेंट दिखाया गया है वो एक्चुअली रिलेटेड है डार्क वेब से और डार्क रूम में भी एक रेड रूम नाम की चीज को दिखाया गया है। तो गाइज, रेड रूम एक ऐसा रूम होता है जहां पर एक एक करके लोगों को लेकर आया जाता है और वहां पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है और उस चीज का या तो लाइव स्ट्रीम होता है या फिर उस चीज को रिकॉर्ड करके और डार्क वेब पर अलग अलग लोगों को बेचा जाता है। तो इसी टाइप का जो कंटेंट है वो इस मूवी में दिखाया गया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि ये सब क्या है और ये सब होता कैसे। तो गाइस, कंटेंट जो है वो मेरे हिसाब से नया तो नहीं है, बट स्टिल इसका जो प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बहुत नया है। और इसी चीज से रिलेटेड जब विलन अपनी एंड में जाकर जो स्पीच देता है वो देखने लायक है यार, वो सोचने समझने लायक चीज है वो। सो ओवरऑल कंटेंट 1 out of 1। You promised me you could help. You know what they did to my son. पॉइंट नंबर 2, स्टोरी। तो गाइस, स्टोरी स्टार्ट से लेके एंड तक एंगेजिंग है और बहुत टाइट ग्रिप वाली स्टोरी है और स्टोरी की पेसिंग जो है वो फर्स्ट हाफ में बहुत फास्ट है और सेकंड हाफ में थोड़ी स्लो है। बट ओवरऑल बात की जाए तो स्टोरी को जितना डाउन टू अर्थ हो सकता था उतना डाउन टू अर्थ रखा गया है। हर एक नॉर्मल और छोटी डिटेल पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि एक 6.5 फीट का बॉडी बिल्डर वाला हट्टा कट्टा आदमी भी मार खा सकता है। और भाई, एक्शन सीन्स तो मतलब बहुत लॉजिकल तरीके से लिखे गए। तो ऐसे दूसरी मूवीज में कैसे दिखाते हैं कि हीरो जो होता है वो एंड में जाके उसको फट से एक आइडिया आता है और वो सारे विलन्स को एक साथ ऐसे मार देता है, तो वो सब फालतू का जो ड्रामा है वो इस मूवी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस स्टोरी में आपको सब मिलेगा: एक्शन, थ्रिलर, चेस सीन्स, इमोशनल ड्रामा। और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा है जिस तरीके से ये स्टोरी लिखी गई है और इसके अलावा स्टोरी को जिस तरीके से इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया है वो आई टोटली लाइक्ड इट। सो स्टोरी 1 out of 1। I need to stop this man. I'm still a copper. Not anymore. पॉइंट नंबर 3, बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई साहब, शानदार काम, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नया और बहुत ही फ्रेश। तो इस मूवी के म्यूजिक ने हर एक सीन की इंटेंसिटी जो थी वो डबल कर दी है, फिर चाहे वो एक्शन सीन्स हो चाहे वो इमोशनल ड्रामा हो। तो यहाँ पर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी कोई कम एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो फरवरी में पैदा हुए। तो यार देखो, फेब में जो भी लोग पैदा होता है ना वो तो होते ही इंटेलिजेंट है और उनका तो IQ 140 से पार होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने म्यूजिक जो है वो हांस जिमर से सीखा है। तो बस आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, समझदार को इशारा काफी। तो इस सेक्शन में अनडाउटेडली फुल मार्क्स। पॉइंट नंबर 4, एक्टिंग। तो गाइज, यहाँ मूवी का जो भार है वो टोटली 2 कैरेक्टर्स के ऊपर है, लूथर और डेविड। और मैंने जैसे ही एंडी को स्क्रीन पर देखा आई वाज लाइक, ओह माय प्रेशियस।
तो मैं यहाँ पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बात कर रहा हूँ। इसमें एंडी सर्किस ने जो रोल किया था उसका नाम था गोलम। और इद्रिस एल्बा के लिए मुझे लगा कि यार इनके इस कैरेक्टर को ना बहुत कमजोर दिखाया गया है। बाकी दूसरी इद्रिस एल्बा की जो मूवीज हैं आप उसमें उठाकर देख लो, उनको बस आप एक चाकू दे दो और वो 50-60 लोगों को ऐसे ही टपका देते हैं। बट खैर इस मूवी की खूबसूरती ये है कि इसको बहुत डाउन टू अर्थ रखा गया है। मतलब जहां पर 6.5 फुट के आदमी को मार खानी है वहां पर खानी है और बहुत बुरी तरीके से खानी है। सो इद्रिस एल्बा लाजवाब, एंडी सर्किस परफेक्शन, और इसके अलावा बाकी के जितने भी कलाकार हैं उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के साथ पूरा जस्टिस किया। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक्टिंग 1 out of 1। The man who knows all about people like me. So the last point is cinematography. So the overall camera work was very nice और 4-5 जगहों पर it actually went extraordinary, जिनमें से एक तो मास मर्डर वाला सीन था, एक मास सुसाइड वाला सीन था और एक नॉर्वे वाले जितने भी सीन्स थे वो सारे। और एक और अच्छी बात इस मूवी में वो ये थी कि जितने भी एक्शन सीन्स हैं वो फास्ट मूविंग कैमरा से नहीं लिए गए। आई मीन फुल प्रैक्टिस और पूरा टाइम लेने के बाद ही इन एक्शन सीन्स को शूट किया गया है, जो कि एक्चुअली मुझे अच्छा लगा है एंड आई जेन्युइनली liked it. So overall cinematography 1 out of 1. Why does he make an announcement? He wants the world to think his bad dream has come true. तो गाइज मेरा टोटल स्कोर यहाँ पर होता है 5 out of 5 एंड ट्रस्ट मी गाइज मेरी वाली जो रेटिंग है इसको IMDb रेटिंग से बिल्कुल कंपेयर मत करना, क्योंकि वहां पर लोगों ने इस मूवी को इसके जो पिछले शोज थे उनके साथ कंपेयर किया है, जो कि बिल्कुल भी सेम ग्राउंड्स पर सिचुएटेड नहीं था। पर खैर ये मूवी आप लोग जरूर देखना और इसको अभी अपनी लिस्ट में ऐड करके रख लो और हो सके तो इसको अभी देखना शुरू करो, 2 घंटे की बातें खत्म हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने ये मूवी ऑलरेडी देख रखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड फॉर एनी अदर रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइसेस और कंप्लेंट्स, कमेंट सेक्शन इज देयर। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम एक अगले अच्छे रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।